ये थारपारकर नस्ल की फर्स्ट टाइमर बछिया है। बछिया इसे कह नहीं सकते क्योंकि इसकी उम्र 9 साल की हो चुकी है। तो एक रेयर इवेंट है कि 9 साल की उम्र में पहली बार बच्चे को जन्म देने जा रही है ये गाय। सीसीबीएफ ब्लड लाइन की प्योरली ये सीसीबीएफ ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। 8325 इसका टैग नंबर है, 8325, और 7237 की ये बेटी है। इस गाय में खास बात 9 साल की होके ब्याने के अलावा ये है कि इसने दूध श्रावित करना शुरू कर दिया था बहुत पहले ही। बिना प्रेग्नेंट हुए इसने दूध देना शुरू किया। ये भी एक रेयर इवेंट है, ये भी कम देखने को मिलता है ऐसा। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है जब गाय लंबे टाइम तक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। और ऑर्गेनिक डाइट के कारण और स्पेशल रख रखाव के कारण ये गाय फाइनली बच्चे को जन्म देने जा रही है। इस गाय में जो फीचर्स देखने वाले हैं, जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो फीचर्स थारपारकर नस्ल में आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी हैं। थारपारकर नस्ल और नस्लों से अलग इन्हीं फीचर्स की वजह से है, जिसमें एक ख़ास फीचर है इसके अडर की बनावट और थनों की बनावट। ये इस नस्ल को ख़ास बनाती है। अब जो इंटैक्ट अडर देखने को मिल रहा है इस गाय में, और इंटैक्ट के साथ साथ में एक यूनिफॉर्म अडर है। आगे पीछे से इसकी जो साइज़ है, जो लेंथ है, जो टेंडेंसी है, वो एकदम एक समान है। ये सिर्फ थारपारकर नस्ल में देखने को मिलता है। जो एक लंबा अडर है, अडर की लेंथ प्योर थारपारकर ब्रेड में, जो प्योरली थारपारकर नस्ल की जो गाय होगी, प्योर थारपारकर नस्ल की, उसमें अडर लंबा देखने को मिलेगा। और आगे और पीछे वाले थन भी इसमें अक्सर बराबर देखने को मिलते हैं। साहिवाल में आगे और पीछे वाले थन बहुत रेयरली ही बराबर देखने को मिलते हैं, और उसका अडर भी आगे की तरफ लटका हुआ होता है, थोड़ा पेंडुलस उसकी टेंडेंसी होती है। थारपारकर में एक फर्म अडर की टेंडेंसी होती है और बराबर थन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि किसी भी देसी नस्ल में आगे वाले थन बड़े देखना कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। आमतौर पे आगे वाले थन बड़े देखने को मिलते हैं देसी गायों में, पर ये एक फर्म अडर है, इतना वॉल्यूमिनस अडर है। इस अडर की जो बनावट है वो यहाँ पे इस तरफ, जो गाय की बॉडी के अंदर, जिसे एक फर्म अडर कहा जाता है, जो एचएफ और जर्सी गाय में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो इस गाय में देखने को मिल रहा है। एक इसकी जो वॉल्यूम है वो अंदर की ओर ज़्यादा है, बाहर की ओर कम है। और उसके बावजूद भी यहाँ देख सकते हैं कि कितना इलाका घेरे हुए अडर है। तो 10 किलो दूध पहली बार में एक वक्त का गाय देने की क्षमता रखती है। और इतना दूध जब ऐसे अडर में श्रावित हो सके तो मैस्टाइटिस का खतरा भी कम हो जाता है। एक फिजिकल लुक के लिहाज से नहीं, बल्कि एक फंक्शनल पर्पस भी ये सर्व करता है इस तरह का अडर। तो ज़्यादा दुधारू गाय हो, और इतनी सुंदर गाय भी है ये, इतनी सुंदर अगर गाय हो, दुधारू गाय हो, इंटैक्ट अडर की गाय हो, तो ये ब्रीडिंग का लक्ष्य होता है कि इन सारे पॉइंट्स पे परफेक्शन मिले, हर पॉइंट पे हम कमियों को दूर कर सकें। तो कुछ ही गायों में ये चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं, हर गाय में कोई ना कोई कमी देखने को मिलती है। पर जब इस तरह की सर्वगुण संपन्न गाय मिलने लगें तो इन नस्लों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इन गायों का जेनेटिक पूल जो है वो क्रिएट करना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।